अल्लाह के वास्ते ताउन करें ताकि ये दहशतगर्दी का जो हम 20-25 साल से जो हम भुगत रहे हैं ना, ये ख़त्म हो इसका। इस वक्त जो गवर्नमेंट है सर, ये इतनी कैपेसिटी में है कि ये प्लान कर सके? इंटरनेशनल के जो गैंग हैं, जो फ्रॉड के गैंग्स हैं, वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। 400, 500 लोगों के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। जो ग्रोह हैं वो कोई बाहर से नहीं है, तो हमारे अंदर से ही सपोर्ट उनको मिलती है। जब तक ग्रास रूट लेवल पे इदारों को सपोर्ट नहीं मिलेगी और जब तक इन टेररिस्ट ग्रुप्स का कला कमानी किया जाएगा, उनको रुकावट नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक तमाम इदारे भी कामयाब नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदले का पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि अगर मुल्क में सियासी हालात बेहतर होंगे तो मईशत आपकी ग्रो करेगी, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड कर दी जाए कि अगर आपके सियासी हालात ठीक हैं तब मईशत ठीक नहीं हो सकती जब तक आपके लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। इस्लामाबाद की एक निजी थिंक टैंक है जो पिक्स के नाम से मशहूर है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। इसने अभी एक रिपोर्ट शाये की है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी जनवरी से जून तक जो पाकिस्तान में 502 दहशतगर्द हमले हुए हैं और उसके बाद इन्होंने बताया कि जी इस दहशतगर्द हमलों में कोई 737 के करीब लोग जाँ बहक हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 284 जवान भी शहीद हुए हैं। और जब इंसदाद दहशतगर्दी की जब हमारी फोर्सेस ने रिस्पांस किया तो उसमें कुछ 688 दहशतगर्द भी मारे गए। तो ये एक सिनेरियो है और इस सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शरीफ जोया साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर जी, ये किधर हमारा मुल्क जा रहा है? तरीन साहब, ये बात तो आपको अंडरस्टैंड करनी है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी करनी है कि हम ये जो दहशतगर्दी के जो हमारा सिनेरियो है इसको हम फेस कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। मतलब तालिबान की जंग, अफ़गान जंग, सोवियत यूनियन की जंग से लेके ये मामला हमारे चलते आ रहे। वो जो ग्रोह हैं वो कोई बाहर से नहीं है, तो हमारे अंदर से ही सपोर्ट उनको मिलती है। कुछ लोग हमारे अंदर ही गद्दार हैं, फैसिलिटेटर हैं। आपको याद होगा कि सहूलतकारी की एक लैंग्वेज, एक टर्मिनोलॉजी बनी तो फिर वो बड़ी पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुई, तो ये लोग मौजूद हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ बहुत सारी इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं वो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या हमारा इस्लामिक स्टेट होना ये लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। बहुत सारा फैक्टर उसमें शामिल है। इंडिया आपको पता है बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से खड़ा है और खड़ा रहे, वो काम कर रहा है और उसमें वो मुख्तलिफ जो बलोच तंजीमें हैं उनको वो सपोर्ट भी दे रहा है। क्योंकि आप ये देखें ना, बग़ैर सपोर्ट के, बग़ैर पैसे के, बग़ैर टेक्निकल फैसिलिटीज़ के, इक्विपमेंट के, असला के, एमुनेशन के आप नहीं लड़ सकते सर। आप एक रियासती एक इदारे के साथ तो नहीं लड़ सकते। इसका मतलब ये ना कि आपको कोई ऐसी सपोर्ट हासिल है जो उन आपके इदारों से थोड़ा सा तगड़ा है, या वो आपको इतना पैसा आपको पे करता है कि आप अपनी जान दांव पे लगाकर दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा, ये हमारी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं ये उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो जाने दे रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए। ठीक है, वो अब देखें कितने सारे हमारे जवान शहीद होते हैं। हमने अफ़गान वार के बाद से जो मामलात हुए हैं उसमें हमने कितनी शहादतें हमारे नौजवानों की हुई हैं। तभी तो हमारा पूरी दुनिया में हमारा ये एक स्टांस है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होने वाला बड़ा मुल्क है और उसमें हमें अरबों डॉलर्स का हमें हर साल नुकसान होता है। वो सिर्फ जानी नुकसान तो है ही है सर, आपका अल्टरनेट चीज़ें, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जी इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, सिनेरियो होता है। जब ज़ाहिर बात है दुनिया का एक स्पेक्ट्रम है ना सर, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो देखता है कि मैं अगर फ़लाँ जगह पे अपना प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूँ, मेरा ये प्रोजेक्ट सेफ़ है कि नहीं है, इससे जो मुझे रिटर्न्स आनी है वो आएंगी भी सही कि नहीं आएंगी। तो ये एक अलमिया तो नो डाउट है। भारत का स्टांस आपका गवादर पे रहा है। जब से CPEC शुरू हुआ आपने देखा वहाँ एक्टिविटीज़ बढ़ी, फिर वहाँ पे पहले निशाना बनाया जाता था फोर्सेस को, फिर वहाँ पे मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता ना। जैसे आप देखें कि जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, उसमें आम आवाम भी शामिल थी, उसकी पूरी दुनिया ने मजम्मत की।
अच्छा वो BLA पूरी दुनिया में एक्सपोज हुई कि कोई अच्छा काम नहीं कर रही वो। अच्छा अच्छा उनके पास पेश करने को क्या है? मिसाल के तौर पे अगर वो रियासत के खिलाफ खड़े हैं तो उनके पास अमन के लिए या कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो पेश करें कि जी वो हेल्थ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जी उन्होंने एजुकेशन के लिए बड़ा काम किया है। आप सिर्फ कर तो एक टेररिज्म की एक्टिविटी रहे हैं, आप सबूताज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई वहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट लगा रही है, आपके इवन के रोड भी बन रहे हैं, तो आप वो नहीं बनाने देंगे। अच्छा उससे नुकसान किसको होगा? आम आवाम को होगा। फिर आम आवाम में महरूमी बढ़ेगी तो वो बलोच भाई हैं, चलो भाई पंजाबी हों, सराइकी हों, सिंधी हों, चलो उनको तो समझ में आता है कि हम नफरत करते हैं, अपने भाइयों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं सारा का सारा। सर आप देखें ये सारा सिनेरियो जब आपने पाकिस्तान और इंडिया का जो क्लैश देखा है उसमें सामने आया कि जी अब जो पंजाबी फौज निकलेगी इसको देखिएगा क्या इसके साथ होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो अवाम है उन्होंने बड़ा अच्छा पाक फौज के साथ रिस्पांस दिया, क्योंकि दुश्मन के खिलाफ मैंने पहले भी आपको बताया था एक प्रोग्राम में कि दुश्मन के खिलाफ हम एक हैं। उसके लिए उसमें हमारी कोई जो ग्रोबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। पॉलिटिकली भी हम सारे इकट्ठे हैं और सारे इस पॉइंट पे भी हम इकट्ठे हैं। यहाँ पे दुश्मन सर फ्रंट पे नहीं आके, दहशतगर्दी की जो एक्टिविटी होती है ना उसमें दुश्मन सामने नहीं होता, आपकी पीठ के पीछे बैठ के वार कर रहा होता है। तभी वो कभी वो कामयाब हो जाता है और कभी हमारे नौजवान उसको इंटरसेप्ट करके तो इतने सारे जो आपने देखे हैं कि जो मामलात हैं उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल है, आपने कई दफ़ा सुना होगा कि ये तौसा की एक बॉर्डर की जो चेक पोस्ट है उस पे हमारे पंजाब के जो जवान हैं वो हर दफ़ा मतलब शीशा पिलाई दीवार बन जाते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर या तो समझिए ऐसा होगा, लेकिन जो भी है सर जिगरा तो एक चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई 40-50 बंदे आपके पास आ जाएं, आप पे हमला कर लें और आप आगे से रिस्पॉन्स करें, अपने आप को सेव कर लें, उनको अपने तक ना आने दें, बड़ी कामयाबी है। तो दुनिया ने सर एक तो इंडिया की जंग के बाद देख लिया कि हमारा स्टांस बड़ा पॉजिटिव है। जो हमें कहते थे ना कि हम बड़ी जाहिल कौम है और हमें पता ही नहीं किसी चीज़ का, टेक्नोलॉजी का नहीं पता, इंडिया हमसे बहुत आगे। उन्हें ये भी समझ आ गई कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी है, बस हमारे पास वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारे नौजवानों को वो वसाइल नहीं मिल पा रहे जहाँ बैठ के वो अपनी एनर्जी शो कर सकें। जो करने वाले हैं वो आप इदारों ने दिखा दिया कि भी कोई हमारी तरफ मैली आँख करके ना देखे। अब आवाम के पास भी एक जो है ना जी वो रियासती इदारों का और हुकूमत के ऊपर एक सवाल है कि भी जब आपको पता है, जब आप दुश्मन की एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं तो आप दहशत गर्दों की एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर करें और एक ही दफ़ा जो है ना जी आप उनका कला कमा करें। हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं अभी इस तरफ आना चाह रहा था क्योंकि ये हमसे 15-20 साल 25 साल हो गए सर इसको हम भुगत रहे हैं और हमसे ये कितने होंगे सर, 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, ये बंदे हमसे ट्रेस होके उनका नेटवर्क हम नहीं ख़त्म कर सके। अब देखें ना कि ये सिर्फ आप देख लें कि ये 6 महीने में 284 जवान शहीद एक देखें ना, एक जवान का मतलब एक जवान नहीं है सर, उसके घर में उसकी माँ है, बहन है, बेटी होगी, बीवी होगी, भाई होंगे, तो वो पूरा घर सर बर्बाद हो गया ना सर उसके घर में जब जनाजा जाता है। तो ये कभी पॉलिटिकल फोर्सेस इसको किस एंगल से सर प्लान कर फोर्सेस ने पहले तो हमेशा से इसी तरह डिवाइड करते हैं गुड एंड बैड के चक्कर में कि भी ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है, ये अच्छा जो है वो मुजामतकार है, ये बुरा मुजामतकार। इसमें कोई डिवीजन नहीं है सर, जो भी नहीं करनी चाहिए सबको एक जैसा, सबको ये मेरा और आपका फलसफा अलग है। जबकि आप देखें ना क्राइम की डेफिनेशन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप क्राइम करें तो आगे वो लिखा होगा कि चूंकि आपने इस नीयत से ये क्राइम किया तो ये अच्छा है और आपने इस नीयत से ये क्राइम किया तो गलत है। क्राइम इज क्राइम, ठीक है। तो इदारों को और हुकूमत को ये स्टांस बिल्कुल पॉजिटिव लेना है कि क्राइम इज क्राइम, देयर इज नो डिवीजन ऑफ गुड एंड बैड, ठीक है। आपको लेना है, आपको उनकी जड़ से एक दफ़ा उन्हें निकालना है अब। और ये अब हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो गया सर कि अब दुनिया आपकी तरफ आ रही है, कन्वर्ट होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और हम उसके लिए कितना पैसा लगा रहे हैं, कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे कितने सफारतकार जा रहे हैं, आपकी मशीनरी यहाँ से जाती है। अच्छा कुछ एक उम्मीद बनती है, मिसाल के तौर पे अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद एक उम्मीद बनती कि अब पाकिस्तान में थोड़ा सा सुकून होगा, पुरअमन होगा, जो दहशतगर्द का नेटवर्क है ये किसी तरह कला कमा हो जाएगा। और नहीं, लेकिन फिर भी वो जो स्लीपिंग सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं सर उनके पड़े हैं, हमने उनको रोकना है।
उनको देखना है। अभी जैसे आप पहले बता रहे थे ना कि ईरान की में एक इमाम साहब जो है वो ट्रेस हुए हैं, तो मेरा नुक्ता भी इसमें यही है कि जो हमारा बिल्कुल करीब का बंदा है वो हो सकता है हमारी जड़ें काट रहा हो, तो हमने उसको ट्रेस करके उसकी जड़ें काटनी है और उसको मुकाना है बिल्कुल। तो सर ये प्लानिंग होगी ना सर, इस डायरेक्शन पे हमें चलेंगे ना, जब कि जी हमने इस वाले सानियों को देखिए ना 502 सर, अगर हम 6 महीने में हो रहे हैं तो एक महीने में सर कोई 80-85 के करीब अटैक्स हो रहे हैं सर। और जब ये फिगर कहीं कोट होती है तो वो फिर कैसे कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आएगी कि जी मैं पाकिस्तान में $1 अरब लेके जाता हूँ और मैं वहाँ प्लांट लगाता हूँ, प्रोडक्शन यूनिट लगाता हूँ। तो अच्छा सर, ये जो बैनुल अक़वामी इदारे होते हैं ना, इनकी जो रिपोर्ट है ना, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ इसको हम एंगल से देखें। मिसाल के तौर पे यहाँ तो फिर वो वाली रिपोर्ट भी काउंट होती होगी कि वहाँ से कोई गोली आ गई तो उन्होंने वो उसको भी जो है ना वो अटैक में शामिल कर लिया, जबकि मेरे ख्याल में फिगर इससे थोड़े से डिफरेंट होंगे, जो एक्चुअल कम होंगे, ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि आपको पता जैसे हम गली मोहल्ले में देखते हैं थप्पड़ मार दिया तो वो भी एक रिपोर्ट तो हो गया, वो एक रिपोर्ट हो गया इंसिडेंट, लेकिन FIR कितने की दर्ज हुई या बड़े इंसिडेंट उसमें से कितने हुए जिसमें डैमेजेस हुए हैं वो कम होंगे। लेकिन ये एक इदारे की चूंकि रिपोर्ट है, इसको हम वो नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही यकसर ही गलत होगी। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने तनाजुर में बनाई है, हम जब पाकिस्तान के तनाजुर में उसे देखते हैं तो ये वाक़यात कम होंगे। मेरा पॉइंट ये था कि हुकूमत को सर जब प्लान करना है ना सर, वो कहीं तो शुरू करेगी ना। सपोज हम कहते हैं कि इस रिपोर्ट की 50% एक्यूरेसी है, भाई 250 हुए हैं जी 6 महीने में 250 अटैक्स हुए हैं, तो 250 भी सर टू मच है सर। कि जी आप देखेंगे जी आप एक अटैक हो जाता है तो उसके असरात कहाँ तक, जैसे आप जाफिर ट्रेन एक्सप्रेस का बता रहे थे कि जो उसके असरात सर कब कितने अरसे तक रहते हैं, वो कितने लोग कितने घर सर। तो अभी ये गवर्नमेंट इसमें, मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि जी गवर्नमेंट अगर हम इसको सीरियसली प्लान नहीं करेगी, देखिए हम कितने ऑपरेशंस कर चुके हैं सर, इसमें मेरा हो गया और बाकी सारी चीज़ें। मेरा ये पॉइंट है कि इस वक्त जो 2 सूबे हैं ना जी, उसमें हमें काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा पोलिटिकली भी। KP और बलोचिस्तान देखिए ना, KP की अगर जो सियासी लीडरशिप है उसके इख्तलाफात अपनी जगह पे, ठीक है, हुकूमत के साथ उसके इख्तलाफात अपनी जगह पे होंगे, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है वो तो सेम है, तो उसके ऊपर सारों को कंसेंसस करना पड़ेगा। अब मैं कहूँ कि भी KP में आप एक्टिविटी ना करें, ये आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको जिस तरह से रिस्पांस चाहिए वहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं से लोग जो मतलब टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो वहाँ से फ़ायदा लेके पहुँच जाते हैं। जैसे नेशनल एक्शन प्लान एक बना था ना जी, इसी तरह का कंबाइंड किस्म का, ठीक है, बिला तफरीक, पता जैसे हम कहते हैं ना ये इसका फ़लाँ सियासी जमात से ताल्लुक़ है, इसका फ़लाँ मजहबी, बिला तफरीक जो आउट है, जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है उसे आउट करते जाएं, और बिल्कुल जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, जहाँ से फिनांस आ रहा है, जहाँ से चीज़ें बढ़ रही हैं, उसको रोकना है। तो ये इस वक्त जो गवर्नमेंट है सर, ये इतनी कैपेसिटी में है कि ये प्लान कर सके सर? अब मेरे ख्याल में अब थोड़े से आपने देखा होगा कि हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं, कि आपका जो साइबर का जो एक नेटवर्क था ना वो आप इम्प्रूव करना शुरू हो गए हैं आपने। अब अलार्मिंग की सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल के जो गैंग हैं, जो फ्रॉड के गैंग्स हैं, वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब 400, 500 लोगों के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वो यहाँ पे, और वो हमारे छतर छाया के है ना, मतलब वहाँ पॉलिटिकल, और मैंने जैसे पहले कहा था किसी न किसी अफसर की छतर छाया। अभी फैसलाबाद की रिपोर्ट आपने देखी होगी, उसमें वो फेस्को के एक्स चेयरमैन है, उनका वो डेरा है, उसके अंदर 400 बंदे काम कर रहे हैं। कौन सा इक्विपमेंट उसके पास नहीं है सर जो वहाँ से बरामद हुआ? तो अब ये जो आपका नेशनल साइबर क्राइम का एजेंसी बनी है ना सर, मेरे ख्याल में इससे बड़ा बेनिफिट होगा कि जो ऑनलाइन या ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसको ये कंट्रोल करेंगे, और दहशतगर्दी भी किसी हद तक उसी वजह से कम होगी। ठीक है। अच्छा, जैसे क्योंकि हम अगर इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक फैक्टर तो ये था ना कि ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये कुर्बानी दे रहे हैं हमारे जवान इसमें सारे के सारे, तो पॉलिटिकली इसमें कितना इस पर इनपुट दे रहे हैं और कितनी सीरियसली इस पर वर्किंग कर रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब किधर बैठे हुए हैं और वो इसको कर रहे हैं कि हम इसको प्लान करें।
कोई कंक्रीट रोड मैप, जैसे आप नेशनल एक्शन प्लान का बता रहे थे कि हमारे पास कुछ 6 महीने का 1 साल का कोई रोड मैप बनाया जाए और जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी अटैच हों और वो पूरा एक लाहेमल बनाया जाए कि जी हमने इसको कैसे, 2 सूबे हैं सर, और उसमें अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितने 100 बंदे या कितने हज़ार बंदे होंगे और उनके सहूलतकार जो आप अभी जिक्र कर रहे थे वो कितने होंगे, वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं और वो कैसे करने हैं, ये रोड मैप बना के तो इससे जान छुड़वानी चाहिए। अदरवाइज़ आपके लिए ऑप्शन नहीं है सर आपके आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ये बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल में जैसे हमने नेशनल एक्शन प्लान का नाम दिया था ना, अब शायद जैसे नाम जो जैसे ISPR ने भी दिया है फितनल खवारिज का, तो वो भी एक प्लान मतलब प्रॉपर एक चल रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तक ग्रास रूट लेवल पे इदारों को सपोर्ट नहीं मिलेगी और जब तक इन टेररिस्ट ग्रुप्स का कला कमानी किया जाएगा, उनको रुकावट नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक तमाम इदारे भी कामयाब नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे मैं बज़ाहिर हुकूमत के साथ हूँ, इदारों के साथ हूँ, और जैसे ही वो वहाँ से चले जाएं और मैं उनके खिलाफ हूँ, तो ये असल में ये भी एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। अवाम का जो एक पॉजिटिव वे है वो भी शो करना है सर, ठीक है, उनको एक मुतमिन भी करना है, ठीक है, उनको अपने लाइन पे भी लेके आना है और दहशतगर्दों के खिलाफ भी उनको एक्टिव करना है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले पंचायत सिस्टम था, अगर सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे तो कोई एक बंदा दूसरे गांव का उस गांव में नहीं घुसता। हाँ, जिनका सिस्टम पंचायत ये इसी तरह का था ना, ये आपने अब लेकिन उसको मेरा ये पॉइंट है कि उनको ज़ाती मफाद, जिरगे वाले भी ज़ाती मफाद से हट गए, उसको जो है मुल्की मफाद पे तरजीह दें। अगर इस मुल्क में अमन होगा तो सबका अमन होगा। अब देखें ना, अब KP वाले सियाहत पे तो बड़े खुश होते हैं, और कहाँ से जाते हैं सर, पंजाब से लोग जा रहे हैं और सिंध से लोग जा रहे हैं। KP का तो लोग मतलब वो तो अपने सूबे में रहते हैं ना जी, वो कभी भी चले गए। अच्छा, बलोचिस्तान वाले वहाँ बहुत कम आते होंगे, ज़्यादा लोग ट्रैवल जो करते हैं वो पंजाब से या सिंध से ट्रैवल करता है। तो अगर आपकी टूरिज्म हमारे 2 सूबों की वजह से चल रही है तो बाकी आप अपने सूबे पे तो खुद रहम कर सकते हैं ना सर। आप अपने लोगों का, अब KP में जो लोग शहीद हो रहे हैं सर, ठीक है, उसमें पंजाबी भी शामिल हो रहे हैं, ठीक है, सारे शामिल हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान तो वहाँ पे आपका KP का हो रहा है ना सर। तो आप अपने आप को बचाएं, अपने सूबे को बचाएं, अपने शहरों को बचाएं, अपनी आवाम को बचाएं, और जो रियासती हमारे इदारे हैं उनके साथ अल्लाह के वास्ते ताउन करें, ताकि ये दहशतगर्दी का जो हम 20-25 साल से जो हम भुगत रहे हैं ना, ये ख़त्म हो इसका। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी ये तो एक एलिमेंट हो गया ना जी, जिसमें हम कहते हैं कि जी आपका बाहर से फंडेड हैं लोग, यहाँ से सहूलतकार उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे इंडिया की आपने एग्जांपल दी, जैसे अफगानिस्तान से हमारे आ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो ये वो तो टेररिस्ट अटैक्स हो जाते हैं, दहशतगर्दी, अपनी भी जान को हराम करते हैं और बाकियों को भी जलील करते हैं। तो हमारा इंटरनल जो आपका जो सिस्टम है सर, ये भी तो कोई इतना आउट क्लास नहीं है। आपके देखने आपके कत्ल के वारदात, अगवा के, आपके मोटरसाइकिल चोरी के, आपके जो कार चोरीज़ हैं, आपकी जो बाकी स्नैचिंग है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, इसकी रेशो चले जाएं तो इसके साथ अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया, इसके बारे में अपडेट करें ना। ये इसकी ज़रूरत, वो पुलिस को हटा के तो ये वाला डिपार्टमेंट बना दिया गया, इसकी कुछ स्टोरी क्या है सर? असल में ये है कि ये एक पुलिस को नहीं हटाया गया, ये पुलिस के अंदर रहते हुए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। आपको याद होगा ये पहले भी इस तरह के डिपार्टमेंट बनते रहे, मतलब पुलिस के अंदर पुलिसिंग होती रही। जैसे डॉल्फिन फोर्स आती रही, एलीट फोर्स आई, मुहाफिज पुलिस आई, होमिसाइड का एक सेक्शन बना, फिर जब कसूर में रेप का केस हुआ तो फिर एंटी रेप फोर्स एक मतलब बन गई। तो वो ये वक्त के साथ साथ बनती रही हैं। अभी इन्होंने जो पुलिस आर्डर 2002 है उसमें तरमीम करके तो ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एक बनाया है, जिसका मकसद ये है कि जो दहशत फैलाने वाले वारदातें हैं, अवामिल हैं, जैसे मर्डर हो गया, डकैती हो गई, उसके बाद आतिशी असला की नुमाइश होगी, भत्ताखोरी होगी, इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये एक डिपार्टमेंट बनाया। इसकी अगर आप डीप में जाएं तो उस नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता कि अगर ये मनो अन अगर ये उस जो प्लान है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके मुताबिक अगर ये काम कर जाता है तो आपकी क्राइम की रेशो किसी हद तक बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि लिस्टें बननी शुरू हो गई हैं कि थाने में कितने आपके दहशतगर्द, मतलब पहले बनती थी ना दहशतगर्द 4 शेड्यूल के, अब आपने बनानी बदमाश कितने हैं, बदमाशों की भी फिर कैटेगरी बन रही है, ठीक है, मंशियात फरोशों का डाटा, इसी तरह जो आपके भत्ताखोरी हैं, कब्ज़ा ग्रुप है, इनके डाटा। अब इसमें हो ये रहा है कि क्राइम कंट्रोल किया जा रहा है
अब वो वारदातें बढ़ रही हैं या ये काम कर रहे हैं तो मुबैना पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, उसकी क्या हकाइक सामने आएंगे वो तो अभी कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा कि उसके क्या बेनिफिट्स सामने आ रहे हैं। इसमें जो सबसे अलमिया एक पैदा हो सकता है जिसका डर है कि कोई सियासी मजहबी आपकी मतलब ताजिर तंजीमें इनकी इन्फ्लुएंस या पुलिस अफसर्स की अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की भेंट न चढ़ाना शुरू कर दें कि भी इस डिपार्टमेंट के पास चूँकि वसी इख्तियार हो गए, अब जो मकामी पुलिस थाना है उसके पास इख्तियार महदूद है, इसके पास इख्तियार लामहदूद हो गया है, तो उसके चक्कर में हर किसी को CCD में ला के तो ये है कि वार मुबैना पुलिस मुकाबले ना होने शुरू हो जाएं और मावराए अदालत कोई काम ऐसा ना हो। तो ये एक इकदाम अच्छा है CCD का। अब इस पे कितना हुकूमत पंजाब कितना रिज़ल्ट ले सकती है, कितना बेनिफिट दे सकती है, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, तो सिर्फ इसमें 2-3 मेरे क्वेश्चन हैं सर। वो एक तो ये है कि जी आप ये देखें कि जी आपका जो क्राइम बढ़ने की रेशो जो है वो सर बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। मैं अभी देख रहा था कि 2018 में कोई 2.5 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट हुए थे, तो 2019 में वो 3 लाख पे हो गए, अभी 2023 में जाके 10 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा। और ये पंजाब की तारीख में सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। अभी जो केसेस रिपोर्ट नहीं हुए वो रहता है, यानी कि लाखों की तादाद में हम चले गए, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 7 लाख बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है सर कि 2.5 लाख के करीब नफरी है जी पंजाब पुलिस की, वो कंट्रोल नहीं कर सकती क्राइम को। उसके पास जस्टिफिकेशन है जी हम तो केस करते हैं जी, जुडिशरी छोड़ देती है, ठीक। अभी जो 2.5 लाख इस सिस्टम में रहते हुए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जैसे आपने कहा मजहबी और बाकी पुलिस का अपना सारा धंधा, ये तीनों सेक्टर्स को मिला के जो रिज़ल्ट पुलिस नहीं दे सकती थी 2.5 लाख की नफरी, वो ये 4000 की नफरी के साथ रिज़ल्ट ले सकेंगे। सर देखें, ये जो 28 यूनिट हैं पूरे पंजाब में, ये एक स्पेसिफाइड है। एक तो ये उसमें करने वाली बात है कि ये कोई चोरी का पर्चा नहीं देखेंगे, अमन अमान की सूरत हाल, मतलब सड़कों पे ड्यूटी नहीं होगी, कुछ इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, ये फोकस्ड मतलब एक्टिविटी करेंगे जो भी इनकी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कातिल है तो कातिल को पकड़ना इन्होंने, कोई डाकू है डकैती के दौरान कोई वारदात उसने की है, वो उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। आपने देखा ही है कि डकैती के दौरान जो रेप हो जाता है उसके ऊपर पुलिस जो है वो सख्त रिएक्शन अपना शो करती है और मुलज़मों को जो है ना कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। तो इस डिपार्टमेंट का भी यही एक काम है। अब सवाल ये है कि जो पहले वाले जो यूनिट्स बने थे अगर वो नहीं काम कर सके तो क्या ये भी नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं कहते हैं ना, उम्मीद एक रखनी चाहिए, उम्मीद का एक चिराग जलाए रखना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि चूँकि इस वक्त पंजाब में हुकूमत मरीम नवाज़ की है, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो वो उन्होंने अभी तक तो जो स्टेप्स लिए हैं जो स्टेप्स लिए हैं उसमें से पॉलिटिकली हट के मैंने पहली दफ़ा देखा है कि आपको इंतज़ामिया की विल नज़र आती है और इंतज़ामिया कर जाती है। मतलब पंजाब में पहली दफ़ा हमने तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन देखे, पहले भी जिक्र कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो बाकी के मामला वाला भी सॉलिड वेस्ट में भी आपने देखा, अभी भी इसमें बहुत खामी है। अफसरान क्या करते हैं कि सड़कों सड़कें दिखा दिया, गलियों गलियां छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ चलो कुछ ना होने से मतलब कुछ चल तो पड़े हैं। अब अगर वो उसकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट रहती है, ठीक है, और जो हमारे इस CCD डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं अगर वो उसको अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की भेंट नहीं चढ़ाते, या ऐसे ही है कि भी अपने नंबर टांगने के चक्कर में जो आया उसको दे देना। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि भी समझ भी नहीं आ रही कि भी इतने सारे बंदे अचानक कहाँ से आ रहे हैं। भी डेली की 2-3 रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भी पुलिस जा रही है मुलज़मों की गिरफ्तारी के लिए और वो मुबैना पुलिस मुकाबला हो जाता है और बंदा ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हो जाता है। चले, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, गिरफ्तार हो रहे एक अच्छी बात है। ये इन गिरफ्तारियों का फ़ायदा तब होगा जब क्राइम की रेशो कम होगी। अब ये वाले जो CCD डिपार्टमेंट है, क्या ये हमारा अंदरून शहर में जो मामलात हैं उसको कंट्रोल कर पाएगा? जो आपके हुसैना की बाज़ार के अंदर जो हमारे पुराने ग्रुप हैं, वो क्या नाम है जी उसका, छज्जे वाला भी और बाकी भी, उसमें जो 2 मुख्तलिफ बिरादरियों के भी वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं, उसको मुका सकेगा? वहाँ पे जो इनडायरेक्ट भत्ताखोरी है, अब पंजाब में और मुख्तलिफ जगहों पे इनडायरेक्ट भत्ताखोरी है सर। मतलब आपने रिक्शा खड़ा किया, रिक्शा वाले से आपने पर्ची लेनी है, वो बेसिकली पर्ची
कौन ले रहा है? बेसिकली वो उस चौक का जो इंचार्ज है वो ले रहा है, वो भत्ता ले रहा है, वो खुले सरेआम ले रहा है। वो कैसे रोकेंगे? अब ये इस डिपार्टमेंट को आपने बना दिया है, इसके ऊपर आपने ताज पहना दिया क्राइम CCD डिपार्टमेंट पे। अब ये उस डिपार्टमेंट को कितना फ्रूटफुल ले पाता है? क्योंकि अब देखें, इससे पहले CTD डिपार्टमेंट भी एक बना है, वो पूरी अलग एक फोर्स बन गई कि भी हमने जो है ना टेररिज्म को कंट्रोल करना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पंजाब में कदरे हद तक उसमें कुछ बेहतरी आई है कि जो ये एक्टिविटीज़ होती थी टेररिस्ट की एक्टिविटी, वो किसी हद तक कम हुई है। तो ये मुझे ये उम्मीद लगती है कि अगर मरीम नवाज़ की इसके ऊपर मॉनिटरिंग रही तो ये डिपार्टमेंट शायद कोई रिजल्ट दे जाए। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज तो इसके लिए पूरे पंजाब में सर ये होना चाहिए कि जी मेरे ख्याल में 36 अजला हैं तो 38 थाने कैम कर दिए गए, हर ज़िले में एक थाना कैम कर दिया, लाहौर में सिर्फ 2 किए हैं, एडिशनल 3 कर दिए, तो हर ज़िले में एक एक थाना बना दिया है। तो ये जो DG खां के साथ जो सर है एरिया, पसंदीदा एरिया है सर वो बहुत सारे लोगों का, तो वहाँ पे अगर ये CCD जाके कार्रवाई कर देना सर तो कमाल हो जाए। सर आप ये कह रहे हैं कि वहाँ चले जाए, मैं तो कहता हूँ ये कच्चे के इलाके में चले जाए। उसके साथ ही कच्चे के इलाके में तो इशारा उसी तरफ था आपका। तो कच्चे के इलाके में ये जाएंगे तो पता लगेगा सर कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि पुलिस के जवानों ने बड़ी शहादतें दी हैं वहाँ। वो एक उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है उस इलाके में अमन व अमान कायम करना। और अब असल में सर देखें, वारदात का ना तरीका वारदात ही तब्दील हो गया। आप हनी ट्रैप होके वहाँ तक खुद पहुँच जाते हैं, आगे से वो आपको ले जाते हैं। अब वो हनी ट्रैप भी आप नहीं रोकना है ना सर, इदारों ने का काम है ना कि इदारों ने देखना कि भी इस बेल्ट में अगर कोई बंदा आ गया है और उस इलाके का नहीं है तो यार इसकी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है सर, जब ये कच्चे के ऑपरेशन हुआ था छोटू गैंग का, तो हम वहीं पे थे, तो वो दूर से ही हमें पहचान लेते थे कि ये हमारे इलाके का नहीं है। वो हमें पूछते होते थे भी आप कहाँ से हैं, किधर जा रहे हैं, तो इलाके के लोगों की पहचान है। और वहाँ पे थाने भी वहीं अंदर कायम थे, भूम का थाना हमने खुद देखा था वहाँ। तो सर ये है कि इदारे बनाना आसान है, इदारों का रिजल्ट देना। अच्छा ये सब ये इस वक्त जो जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं जिनके लिए ये CCD बनाया गया है, डू यू थिंक कि ये किसी की सरपरस्ती के बगैर चल रहे थे? ये तो अब इन्होंने देखना ना। अब पंजाब में हुकूमत किसकी है? इनकी है ना सर, इनकी है, नून लीग की है ना। नून लीग एक स्ट्रॉन्ग जमात है, उसकी अपोजिशन ही नहीं है। अब भी अगर आप नहीं कर पाते, अब भी अगर आप रिजल्ट नहीं दे पाते, तो फिर कौन लोग हैं? तो इसमें सर रिजल्ट ना देने की वजह तो 2 हैं सर। एक ये है कि ये वो पुलिस प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं या वो पॉलिटिकली किसी की प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं। तीसरे तो कोई प्रोटेक्शन है नहीं, ना डॉक्टर गैंग चला सकता है, ना कोई उस्ताद गैंग चला सकता है, ना मीडिया वाला गैंग चला सकता है, ना कोई जज गैंग चला सकता है, ना कोई वकील गैंग चला रहा है। इन 2 की प्रोटेक्शन के बगैर आपका कोई भी बंदा इस लेवल तक जा नहीं सकता जो टॉप लेवल के क्राइम है वो ना कर रहा हो। सर मैंने आपको पहले ही अर्ज़ कर दी थी कि अगर ये इदारा सियासी, मजहबी और ये जो आपका इनका पुलिस की अपनी जी, अगर इसमें इन्फ्लुएंस के बगैर अगर ये काम करता है, पॉसिबिलिटी है सर। सर देखिए, उम्मीद तो फिर उम्मीद रख रहे हैं ना आप अच्छी मैं उम्मीद रख सोच वाले बंदे हैं ना जी। उम्मीद हम तो सर मतलब देखिए ना, अब आज तक कितने साल हो गए सर, हर हुकूमत आके यही रोना रोती है कि जी क्राइम बढ़ रहे हैं, जी पुलिस को ठीक करना है, क्राइम बढ़ रहे हैं, पुलिस को ठीक करना है। ये इधर पुलिस से ही बंदे सर लेके गए ना सर वहाँ पे, ऐसे ही है। ये जो 4258 बंदा जिन्होंने वो किया पुलिस से ही गए ना सर। तो वो पुलिस वाले गए हुए हैं, तो वो सर कैसे मुमकिन है कि ये इतने बड़े बड़े गैंग और माफियाज को वो जाके हाथ डाले और वो किसी के प्रोटेक्शन के बगैर काम कर रहे हो? सर अब प्रोटेक्शन के बगैर काम करना या नहीं करना ये तो एक अलग बात है। अब इस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कहते हैं ना इज़्ज़त इस बात पे है कि ये क्या कार्रवाई करते हैं। आया इनके यहाँ वही छोटे जो बदमाश हैं वही काबू आएंगे या ये बड़े बदमाशों पर भी हाथ डालेंगे? या अभी तो चूँकि कुछ अरसा हुआ है इसको कायम हुए हुए और थोड़ा इसका खौफ अभी मेरे ख्याल में खौफ पता नहीं डाकुओं चोरों पे पड़ा है कि नहीं पड़ा, वहाँ पे तो बड़ा खौफ है। वो तो सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन सा ऐसा माशाल्लाह डिपार्टमेंट आ गया जो बस अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ख़बरें भी ऐसी ही आ रही हैं ना जी, तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें ऐसी आ रही हैं, तो आप उम्मीद रखें
नहीं, इस जुडिशरी सिस्टम में जिसमें पुलिस सारा का सारा मलबा डाल देती है, उस जुडिशरी सिस्टम में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये जो टॉप लेवल के जो क्रिमिनल हैं उनको पकड़ेंगे और जुडिशरी उनको सज़ा देगी? सर एक चीज़ तो बड़ी तयशुदा है कि जब तक जो मुद्दई पार्टी है ना जी, जब तक ये अपने पाँव पे नहीं खड़ी होती और ये स्टैंड नहीं लेती, उस वक्त तक रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए पुलिस का मौक़िफ़ वन साइडेड मौक़िफ़ है, उसके जो लवाहिकीन हैं, जो भी मुलज़िम है, उसका जो लवाहिकीन है वो उसका सेकंड ओपिनियन है ना। अभी कुछ दिन पहले ही जो है ना वो विहाड़ी में कोई इस तरह की वारदात हुई है, कोई मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, तो हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने बाकायदा उसके ऊपर ऑर्डर दिया है कि आप जो है SHO और जो भी उसमें लोग हैं उनके खिलाफ FIR भी हुई है और उनके मेरे ख्याल में गिरफ्तारी के भी ऑर्डर है। तो डिपेंड वही करता है कि अगर आपके देखें, ज़रूरी नहीं कि पुलिस सारे काम अच्छे कर रही हो, आपके साथ ज़्यादती कर गई है तो आपके पास दायरा मौजूद है कि आप वहाँ जाएँ कोर्ट में और कोर्ट में जाके दरवाज़ा खटखटाएँ, अपने हक़ाइक़ बयान करें। मेरे ख्याल में कोर्ट्स में भी सर देखें, चूँकि हम लोग खुद पीछे हट जाते हैं। अब कितने केसेस हुए हैं कि राजीनामा हो जाता है या मैं दियत ले लेता हूँ, मेरा प्रेशर इतना आ जाता है ना, वो कहते हैं कि यार मेरा हाल ही को नहीं मिलना। काजिब जो तो सिंध वाला जो केस देख रहे हैं सर, वो पता SP का बेटा सर मर्डर हो गया, उसको राजीनामा करना पड़ा है सर। तो वो कहाँ से सर, आपके पास वे आउट ही नहीं है सर किसी गरीब? सर वे आउट तो देखें बनाना पड़ता है। जब आपने फिर जुल्म के खिलाफ जंग लड़नी है ना तो फिर आपको लड़नी पड़ती है। फिर एक बेटा कुर्बान कर दिया, वो फिर खुद भी कुर्बान हो जाए, बेटी भी कुर्बान कर दे, बीवी भी कुर्बान कर दे, फिर यही हाल है ना सर। वो तो कोई हाल नहीं है। निज़ाम के साथ, सिस्टम के साथ लड़ना तो आपको फिर वो कुर्बानी तो देनी पड़ती है। या तो फिर अच्छा, फिर आप करते क्यों हैं? फिर आपके अगर किसी और बंदे से हो गया है तो आप चुपके से उसका डील करें और चले जाएं। उसमें मैं इस बात का आपके साथ इत्तफाक करता हूँ कि रियासती इदारों की भी इसमें गलती है, कोताही है कि वो उस लेवल पे लेके क्यों जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखो ना, सिस्टम बन ऐसा चुका है, वही ना सिस्टम सर, पावरफुल आदमी को बैरियर नहीं लगाता, ठीक हो गया, वो उसको रोकता ही नहीं है। अभी तू गलत है, तूने मर्डर किया है, तू सजा भुगत, लेकिन वो सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है। जिसका बेटा मर्डर हुआ है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता ना सर। सारा कुछ होने के बावजूद भी, सिटिंग SP होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। आप चले उसको देख लें, आप कंदील बलोच वाला केस देख लें, वो एंड पे जाके केस लड़ते रहे तो बाप ने जाके सुलहनामा दे दिया। तो सर रियासती इदारों की भी कोताही है। मैं ये कह रहा था कि लेकिन हमारी कुछ लोगों की हमारी अपनी भी कोताही होती है कि हम अपने फ़ायदों को, कि चलो वो चला गया, चलो 4 पैसा मिल रहा है, उसका बेनिफिट लेने के लिए माफ़ कर दो। अच्छा, मुझे लास्ट अभी कमेंट चाहिए होंगे। ये जो सर 4000 बंदा एलोकेट किया गया है CCD के लिए, अगर तो हम इसको बड़े पैमाने पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें कि ये एक डिस्ट्रिक्ट में इतने बंदे हैं, टोटल पंजाब में 4258 है और 38 इन्होंने स्टेशन कैंप कर दिए हैं, तो थोड़े से बंदे उन्होंने हर स्टेशन में कर दिए होंगे। अगर इतना पैसा, इतनी वेल, इतने इख्तियारात उस 2.5 लाख फोर्सेस में से दे दिए जाते और उसमें से जो टॉप लेवल के, जैसे ये इसका आप CCD के हेड का बता रहे थे चट्टा साहब का, इस तरह के 5-7 बंदे ढूंढ के उनके सेक्शन बना दिए जाते तो वो ज़्यादा इफेक्टिव ना होता सर। पुलिस का जो मौजूदा सिस्टम है ना, वो तो देखें आप चल रहे हैं SP, DSP, SP, उसके बाद फिर CPO, SSP ऑपरेशन आ गया, SSP इन्वेस्टिगेशन आ गया, और फिर जो है ना आपका CPO साहब आ गए, DPO साहब चल रहे हैं। वो एक सिस्टम चल रहा है। ये भी मैंने आपको पहले कहा, ये भी सिस्टम से बाहर नहीं है, उसी में है, ये उसी सिस्टम एडिशनल IG, लेकिन एक स्पेशल उन्होंने यूनिट बना दिया है कि भाई ये यूनिट जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो ये डील करेगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अभी सर इसकी प्रोग्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डाटा भी नहीं है ना सर? अभी नहीं है, कि अभी नहीं है कि ये हमारे पास हाई प्रोफाइल केस हैं कितने जिनको ये हैंडल करेंगी, और ये उस केसेस को हैंडल करने के लिए ये नफरी बहुत है। क्योंकि एक ज़िले की सर आप बाउंड्री लाइन देख लें ना, मतलब अगर वो एक ज़िले के हेड से, शहर से अगर वो 50 किलोमीटर दूर अगर कोई खुदा खासा कोई वाक़या हुआ है तो ये ट्रैवल करके वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद फिर वो सारा प्रोसेस होगा। तो वहाँ के जो थाना है वो उसके 10 थाने लगते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे सर। देखिए उसकी सपोर्ट भी, ये इंटरलिंक भी होगा, ये मेरे ख्याल में ये इंटरलिंक होगा जाके, ये स्पेशल, मतलब ये जैसे होती है ना स्पेशल। वो पुलिस वाला क्यों करेगा? वो इतना सादा नहीं है ना कि वो कहेगा क्रेडिट इन्होंने ले लेना है, खज्जल ख्वारी मैं करूं सारी। ये तो आपने आखिरी बुक दी मुका दी है ना कि भी अपना भोग आप अपना वजन खुद ही उठाएं। इतने पुलिस वाले सर। तो आपने जो एक बात की है वो क्राइम जो कंट्रोल डिपार्टमेंट है ना जी, उसके एस्टेब्लिशमेंट से पहले एक पब्लिसाइज होनी चाहिए थी
कि इस वक्त इतने क्राइम के रेशो हम स्टैंड यहाँ करते हैं, हम स्टैंड करते हैं और इसके 6 महीने बाद देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कि हम इस इदारे में हम टारगेट भी होना चाहिए था ना। मतलब हमारे पास सपोज अगर 1000 केस हो रहा है हर महीने में, तो हम ये डिपार्टमेंट बना रहे हैं, इसका टारगेट है कि वो पहले 800 पे लेके आएगा, फिर 700 पे, फिर 600 पे, फिर साल बाद हम जो है ना जी वो 200-300। ये तो आप आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं ना, ऐसे कोई करता भी नहीं है और इन्होंने भी नहीं करना। ये भी जारी बात है, सब अच्छा की रिपोर्ट अभी तक पेश कर रहे हैं कि भी सीसीडी डिपार्टमेंट मुल्तान रीजन ने ये काम आज कर दिया, ये कर दिया, ये पॉजिटिव आ रही है चीज़। अभी तक इन्होंने जो 3-4 महीने की वर्किंग प्रोग्रेस शेयर भी की है? नहीं, उसमें करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन मैंने आज भी उनके जो PRO हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें कोई डाटा दें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि भी इस 2-3 महीनों में आप लोगों ने क्या एक्टिविटी की है मुल्तान, अपना खानेवाल, लोधरा और विहाड़ी रीजन में। लेकिन वहाँ से अभी तक फ़िलहाल जवाब कोई नहीं आया। मैंने बल्कि एक अच्छे पुलिस ऑफिसर से पूछा था कि भी CCD के बारे में आपका क्या राय है, तो उन्होंने भी मेरे ख्याल में खामोशी जो है वो रखनी मुनासिब समझी है कि भी जान छुड़ाओ, एवं कहीं ना कहीं बात कोर्ट हो जाएगी तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल ये मैंने आपको बताया कि जैसे मरीम नवाज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब के लिए और चैलेंज हैं, ये डिपार्टमेंट भी एक चैलेंज है। अगर इसने रिज़ल्ट ना किया तो इसके नतीजे भी ख़तरनाक हो जाएंगे। ये सब आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और जो इस अपने 2-3 फैक्टर्स बताए थे, एक तो पॉलिटिकली है जी, एक आपका पुलिस का इंटरनल सिस्टम है। इन दोनों की मौजूदगी में मतलब जहाँ पे एक MP MNA वो थानेदार के लिए, SHO के ट्रांसफ़र के लिए अपनी सरधड़ की बाजी लगा देता है कि इस मेरे थाने में मेरे मतलब का SHO होना चाहिए, तब मैं सुरखरू होऊंगा, अदरवाइज़ नहीं होऊंगा, क्योंकि उसने फिर सारे 2 नंबर धंधे करवाने होते हैं, पर्चे कटवाने होते हैं मुखालफिन पे, और अपने बंदों को प्रोटेक्शन करवानी होती है, जिसकी वजह से वो सरधड़ की बाजी लगाता है और कहता है जी मेरे एरिए में मेरी पसंद का SHO होगा। तो इस तरह के सिस्टम में ये CCD कितना बेहतर परफॉर्म कर सकेगा, कितने बैरियर्स को ये रिमूव कर सकेगा, ये अभी क्वेश्चनेबल है जी। जो ये सब पर उम्मीद हैं जी, अल्लाह करे जी बेहतरी हो जी, अल्लाह करे बेहतरी हो जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।